वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं और शासकीय माध्यमिक विद्यालय, वहां पर टीजीटी और पीजीटी के कुल कितने पद रिक्त हैं। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। एनबीटी लखनऊ का ये एक आर्टिकल है हमारे सामने और इसमें बताया गया है कि एडेड स्कूलों में 18,000 शिक्षकों की कमी है। तो टीजीटी और पीजीटी के कुल 18,000 के आसपास पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, और यही कारण है कि जो शिक्षण कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हेडिंग यहाँ पर यह है कि शिक्षकों की कमी बरकरार, समय बढ़ाने पर तकरार। तो समय बढ़ाया गया है पढ़ाई का। एनईपी के तहत छुट्टियों के बाद 40 मिनट की कक्षाएं रखी गई हैं और इसको लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट काफ़ी नाराज है। स्कूलों का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन मामला है वो है कि बिना शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे छात्रों को मिलेगा। समय बढ़ाने से जो शिक्षक अवेलेबल हैं उन पर प्रेशर डालने से ही क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, या फिर जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा तो जाकर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तरीके से छात्रों को प्राप्त हो पाएगी। प्रतिवर्ष 12,000 शिक्षक कम हो रहे हैं और यही कारण है कि जो प्रेजेंट टाइम में शिक्षक नियुक्त हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी हो, भर्तियां निकाली जाएं। 2022 में एक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, सबको पता है 4,163 ही सिर्फ सीटें उसमें थी, लेकिन उसकी परीक्षा आज तक नहीं हो पाई। नए आयोग की वजह से सारा कुछ लटक गया। अभी 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इस साल तक होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन नई भर्ती की अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। अगले साल ही इस पर सरकार कुछ फैसला करेगी। देख सकते हैं एडेड स्कूलों का क्या हालत है। स्कूल हैं 4512, स्वीकृत शिक्षकों की संख्या है 80,000, लेकिन वर्तमान में 62,000 शिक्षक कार्यरत हैं। यहाँ पर एलटी ग्रेड में शिक्षकों की कमी के बारे में बताया गया है। एलटी ग्रेड आप यहाँ पर इसको टीजीटी समझिएगा। जो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की भर्ती आती है वो तो यूपीपीएससी से जब आना होगा तो आएगा। 8 से 9,000 पदों पर दियाचन उनको भी प्राप्त है। विज्ञापन यूपीपीएससी से आना है, लेकिन वहाँ पर बीएड की समकक्ष अर्हता वाला मामला फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो विज्ञापन भी लटका हुआ है। लेकिन टीजीटी में आप देख सकते हैं सिर्फ अंग्रेजी में 2,000 पद खाली हैं, गणित में 2,000 पद खाली हैं। ऐसे ही तमाम विषयों का हालत है। प्रवक्ता यानी पीजीटी में भी हालत यही है। फिजिक्स में 4,000, केमिस्ट्री में 4,000, काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त हैं और इन पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की आवश्यकता है। अब तो नया आयोग भी गठित हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जो कुछ अभी कमी बेसी रह गई है वो चुनाव के बाद पूरा हो जाएगा। खबर है कि जून जुलाई तक 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। ये दोनों भर्तियाँ इस साल पूरी करने का लक्ष्य है। तो फिर अगले साल तो एक बड़ी भर्ती की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की। जो 18,000 20,000 पद खाली हैं इनको एक साथ भरा जाए ताकि इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिल सके और जो बेरोजगार हैं, शिक्षक भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिले सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने का, भर्ती में शामिल होने का, और बेहतर करते हैं तो एक नौकरी पाने का। तो आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और नए आयोग से ही ये भर्ती आएगी, चाहे जब भी आए। साथ ही साथ नई भर्ती में कुछ अहम बदलाव भी होंगे, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है नई टीजीटी पीजीटी के लिए। तो नए आयोग से विज्ञापन आएगा, ये तय है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होगा टीजीटी के लिए। संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स की आवश्यकता होती है और अभी तक पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब अपडेट निकल कर आ रही है कि बीएड भी अनिवार्य कर दिया जाएगा नई भर्तियों में। ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब आपका जीएस भी पूछा जाएगा, विषय के साथ जीएस भी अब अनिवार्य किया जा रहा है। टीजीटी में पहले भी इंटरव्यू नहीं था, अभी भी नहीं होगा, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू एज इट इज कंटिन्यू रहने वाला है। सीटेट को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आने वाली भर्तियों में सीटेट या टेट को अनिवार्य किया जा रहा है। तो एक बात दोस्तों आप बिल्कुल क्लियरली समझिएगा कि जब तक टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से सीटेट की परीक्षा हो नहीं जाती है वो अनिवार्य नहीं हो सकता। इस बार भी जो जुलाई में सीटेट होने जा रहा है उसमें भी सिर्फ 2 पेपर हैं। सीटेट पेपर 1 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए। तो नई भर्तियों में टेट का प्रावधान जरूर है, लेकिन जब तक ये एग्ज़ाम हो नहीं जाता है ये अनिवार्य कैसे होगा, ये लागू कैसे होगा।
तो पहले जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद कोई भर्ती आती है तो उसमें सरकार लागू कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी टेट वगैरह कुछ भी अनिवार्य नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर आप टेंशन फ्री रहिए। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यह है भर्ती का निकलना। कब तक भर्ती निकलेगी, सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, क्या उनका आगे का प्लान है? क्योंकि भर्ती आएगी तो योग्य अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, सीटेट हो या जो भी चीज़ें हो। एग्ज़ाम में आप जीएस पूछिए, सब्जेक्ट पूछिए, जो होगा सबके लिए होगा, जो बदलाव होगा उससे सबको होकर गुजरना होगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि जो रिक्त पद हैं उस पर विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए, और इसको लेकर हमें आपको सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, अपनी बात को सरकार तक लगातार पहुंचानी होगी, तो ही जाकर आगे कुछ हो सकता है। अगले साल 2025 में उम्मीदें तो है, देखते हैं क्या होता है। कोई गुड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।